विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं मोडाल्स कैन के यूज के बारे में कि मोडाल कैन का यूज कहाँ पर किया जाता है। आप देखेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं डेफिनेटली कैन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैन का यूज पूछा जाता है। तो यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो कैन का सही यूज बिल्कुल ही सीख पाएंगे और जान पाएंगे कि कैन का एक्चुअल में यूज कहाँ पर किया जाता है। तो सभी यूज हम कैन का सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन का सबसे पहला यूज है कैन का सबसे पहला ही यूज है किसी चीज़ की एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए, वो भी प्रेजेंट में। जब भी वर्तमान में जो समय अभी चल रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में हमें किसी चीज़ की एबिलिटी को बताना हो या किसी चीज़ की कैपेसिटी को बताना हो। एबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों योग्यता, या कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। किसी की योग्यता को बताना होता है या किसी की क्षमता को बताना होता है कि कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है। किसी भी काम एक्शन की बात करेंगे और एक्शन में हम किसी चीज़ की योग्यता को बताएंगे, किसी की एबिलिटी को बताएंगे या कैपेसिटी को बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु कौन सा काम करने के एबल है, योग्य है। तो इस सेंस में हमें कैन का यूज करना होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए मैं अपनी योग्यता को बता रहा हूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। वर्तमान में बता रहा हूँ कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो मैं अपने इंग्लिश बोलने, स्पीक करने की योग्यता को बता रहा हूँ कि मैं इंग्लिश स्पीक कर सकता हूँ। तो इसीलिए स्पीक के पहले हमने प्रीपोजिशन कैन का यूज़ किया। तो हमने बताया कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक के पहले प्रीपोजिशन कैन का यूज करेंगे। तो ये आते किस फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन। मॉडल्स के बाद हमेशा जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और उसके बाद यूज होता है ऑब्जेक्ट। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब जैसे हमने बोला कि माई फादर कैन ड्राइव अ कार। अब देखिए मैं अपने फादर की एबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, उनकी कैपेसिटी के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, कार को ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो माई फादर कैन ड्राइव अ कार, क्योंकि अपने फादर की एबिलिटी को बता रहा हूँ कि वह कार चला सकते हैं। तो इसीलिए हमने सकने के सेंस में, कोई काम कर सकने के सेंस में कैन प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो माई फादर कैन ड्राइव अ कार, कैन हो जाएगा। मान लीजिए कोई बॉक्स है और उस बॉक्स के बारे में हमने बोला कि मैं इस बॉक्स को लिफ्ट कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। सकने की बात की कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, अपनी एबिलिटी को बता रहा हूँ। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो कैन इसीलिए हमने यूज़ किया। तो दोस्तों आपने पहला यूज़ सीख गया होगा कैन का। और कैन का दूसरा यूज़ सीखते हैं। कैन का अगला यूज़ है किसी चीज़ से परमिशन लेने के लिए। जब भी हमें किसी से अनुमति लेने अथवा देंगे, जब भी किसी से अनुमति लेंगे या किसी को अनुमति देंगे तो परमिशन के सेंस में भी कैन का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने एग्जांपल लिया, कैन आई यूज योर पेन। हमने किसी से पूछा कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो हमने कैन का यूज़ किया। और जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से परमिशन लेते हैं, तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन का यूज हमेशा सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। जैसे आई सब्जेक्ट है, उसके पहले कैन का यूज। तो कैन आई यूज योर पेन, तो हमने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। तो परमिशन लेने के सेंस में यहाँ पर हमने कैन का यूज़ किया, कैन आई यूज योर पेन। अगला यूज़ है, जैसे हमने बोला किसी को परमिशन दिए कि यू कैन कम माई होम, तुम मेरे घर आ सकते हो। तो आने, परमिशन देने के सेंस में यहाँ पे हमें क्या यूज होगा, करना होगा कैन का। क्यों? क्योंकि किसी को परमिशन दे रहे हैं अपने घर आने के बारे में कि यू कैन कम माई होम। तो यहाँ पे परमिशन देने के सेंस में
हमने प्रीपोजिशन कैन का यूज़ किया। यू कैन कम माई होम, कि कोई भी एक्शन करने के लिए हम प्रीपोजिशन कैन का यूज कर रहे हैं। अगला यूज, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पूछा किसी व्यक्ति से, वह कहीं पर बैठा हुआ है और हमने पूछा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो कैन आई सिट हेयर। हमने उस व्यक्ति से परमिशन मांगा कि कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हेयर। तो यहाँ पे हमने परमिशन मांगा, इसीलिए कैन का यूज़ किया। तो हमने दूसरा यूज़ भी सीख लिया। पहला यूज किसी चीज़ की योग्यता, किसी की भी योग्यता या क्षमता बताने के लिए। दूसरा यूज परमिशन के सेंस में, लेना हो परमिशन या देना हो, दोनों सेंस में कैन का यूज़ किया जा सकता है। चलिए कैन का और यूज़ सीखते हैं। कैन का अगला यूज़ जो है, किसी भी चीज़ की, कैन का अगला यूज किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताना हो तो भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी, कुछ भी चीज़ कर सकने की संभावना बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी कैन का यूज़ किया जा सकता है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वह अपने घर पर हो सकता है, तो हमने बोला, संभावना बताई कि एट होम, होम पर, हमने एग्जैक्ट पॉइंट की बात की कि घर पर ही हो सकता है, तो प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया। एट इन ऑन का हमने पहले भी यूज़ सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ही कैन बी एट होम, उसके जो है घर पर होने की संभावना है, ना कि वह घर पर ही है, संभावना है कि वह घर पर हो सकता है। तो हमने संभावना के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में यहाँ पे कैन का यूज़ किया। तो ही कैन बी एट होम, बी मतलब होना और वह घर पर हो सकता है, तो ही कैन बी एट होम। जैसे हमने बोला कि आज बारिश हो सकती है, टुडे रैन हो सकता है, बारिश हो सकती है, तो इट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं उसके लिए, मौसम के लिए। तो इट कैन रैन टुडे, आज संभावना है कि बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के सेंस में हमने यहाँ पे कैन का यूज़ किया, इट कैन रैन टुडे। ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला माई फादर कैन गो टू ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस जा सकते हैं, संभावना है, जरूरी नहीं है कि जाएंगे ही, बस पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। तो माई फादर कैन सकने के अर्थ में यूज होगा, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का, तो माई फादर कैन गो टू ऑफिस। अगर आपने टू का यूज़ सीखना है तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, टू का हमने यूज़ सिखाया है। अगला है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए भी, किसी से कोई भी रिक्वेस्ट करना है, किसी चीज़ की प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करना है, निवेदन करना है, तो उस सेंस में भी कैन का यूज किया जा सकता है रिक्वेस्ट करने में। जैसे हमने बोला कैन आई हैव द बिल। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और जब खाना खा चुकते हैं तो हम उनसे मांगते हैं कि बिल मिलेगा क्या, तो हम रिक्वेस्ट ही तो करते हैं बिल मांगने के लिए कि क्या बिल मिल सकता है क्या, तो कैन आई हैव द बिल। तो इस सेंस में हमें प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के बाद, इस सेंस में जब भी हमें रिक्वेस्ट करना होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज़ करते हैं। किसका, हैव का यूज़। तो कैन आई हैव द बिल प्लीज़। और जैसे हमने यूज़ किया यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया, कैन आई हैव अ ब्रेड। मान लीजिए हम रेस्टोरेंट गए हैं और ब्रेड नहीं है, ख़त्म हो गया, तो हमने एक ब्रेड मांगा, अपनी थाली में ब्रेड ख़त्म हो गया, तो हमने रेस्टोरेंट वाले से, सर्वेंट से ब्रेड मांगा, तो हम क्या बोलेंगे, कैन आई हैव अ ब्रेड, क्या मुझे एक ब्रेड मिल सकती है। तो कैन आई हैव अ ब्रेड, कैन सकने के अर्थ में यूज हुआ और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट के सेंस में भी कैन का यूज कर सकते हैं, कैन आई हैव द बिल, कैन आई हैव अ ब्रेड। तो इस तरह से हमने सीखा कैन के सारे यूज, जो भी इम्पॉर्टेंट यूज होते हैं। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह के टॉपिक पर वीडियो ज़रूर मिलेगा आपको। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।